हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ और रीज़न है, घर में कुछ फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम थी, मम्मी का तबीयत ख़राब था। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी घर के काम में, और भी बहुत सारे काम में बहुत बिज़ी थी। तो मेरा पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रहा था। मैंने स्टार्ट किया है, मतलब मैं पढ़ रही थी बहुत ही ख़राब, मतलब दिन में आधा 1 घंटा। एंड SBI क्लर्क मैंने फॉर्म भरा था, तो मैं 10 दिन से हार्डली में पढ़ रही थी। तो इसलिए मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी, पढ़ाई नहीं हो रहा था, तो मैं वीडियोज़ क्या बनाती, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो बहुत बड़ा गैप था, लेकिन अब मैं वीडियोज़ पोस्ट करूँगी। एंड इसी वजह से मैंने IPS PO मेंस का जो मेरा रिज़ल्ट आया, उसका ही मैंने वीडियो बनाया था, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई। एंड अभी बहुत लेट हो चुका है। तो ये वीडियो जो है, SBI क्लर्क जो है प्रीलिम्स अभी गया है, एंड 1 तारीख को भी है। तो मेरा 28 को, तो 28 को था 4th शिफ्ट में, जो कि 3:30 बजे का था। तो उसमें है, तो वो मैं बताऊँगी मैंने क्या-क्या किया है। तो उसका ये वीडियो है। तो आप लोग देखिएगा, एंड आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपना क्या-क्या आपका अटेम्प्ट रहा है, एंड आप किस-किस स्टेज से आपने फॉर्म फिल अप किया है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिख के रखा है, मैंने टोटल अटेम्प्ट जो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो 89 है। और मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से भरती हूँ, फॉर्म भरती हूँ सारा। बट ये वाला जो है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे पता था मेरा पढ़ाई सही से नहीं होगा, इसलिए मैंने बिहार से भरा था, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ जो है बहुत लो जाता है। एंड इसलिए मैंने बिहार से फिल किया है। तो आपने कहाँ से किया वो ज़रूर बताइएगा। तो मैं रहती बेसिकली कोलकाता में हूँ, लेकिन मैंने बिहार से फिल किया है, जस्ट बिकॉज़ मेरा पढ़ाई बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है यहाँ पे। और जहाँ पे वेस्ट बंगाल की तरफ साइड से, मतलब वेस्ट बंगाल से बहुत हाई जाता है कट ऑफ, इसलिए मैंने नहीं भरा है, बिहार से भरा है। तो मैं बताती हूँ, मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट जो 89 था, एंड इंग्लिश में मेरा 26 था, क्वांट्स में मेरे 31 है, एंड रीजनिंग में 32 है, एंड एक्यूरेसी 95% पकड़ लीजिए मेरा एक्यूरेसी है। ऑलमोस्ट 1 या 2 हार्डली गलती आएगा, क्योंकि मैंने कोई तुक्का भी नहीं लगाया है, और मेरे अटेम्प्ट 94 95 जा सकते थे, बट मैंने कोई भी तुक्का नहीं लगाया, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, क्योंकि 89 मतलब बिहार से ऊपर से निकालने के लिए बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा नंबर है। ऊपर से अगर मैं कुछ गलती करती तो मेरे नंबर कट हो जाती, इसलिए मैंने नहीं किया है कुछ भी एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले था इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश से जो है खुला था पेपर, एंड उसे मैंने बहुत सब कुछ किया है। ईज़ी था, पेपर ईज़ी था, और जो मुझे कुछ नहीं आ रहे थे, वो थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है मैंने पढ़ाई नहीं किया लास्ट में, तो उसकी वजह से ये है। जैसे एक एरर था, समथिंग यू विल श्योरली एबल टू सक्सीड बोल के कुछ था। अ, ये एरर था, ये मैंने नहीं किया है। मुझे लग रहा था कंडीशनल इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, और मुझे वो सही से याद नहीं आ रहा था इसमें क्या है, तो मैंने वो एरर का नहीं किया था। और 1-2 ठो एरर था, वो नहीं किया था। एक स्पेलिंग का मैंने नहीं किया है, जो मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े मैं वो बता रही हूँ। विज़िबली डिस्ट्रेस्ड बोल के था, तो उसमें मुझे विज़िबली में कुछ प्रॉब्लम लग रहा था। मतलब मैं श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं किया। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा उसमें क्या प्रॉब्लम था, जो एक सेंटेंस था एरर का, विज़िबली डिस्ट्रेस्ड उसमें। और 28 तारीख को 4th शिफ्ट में जिसका है, वो ज़रूर बताइएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम था, तो वो मैंने डाउट पे नहीं किया है, इसलिए मैंने 26 क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन छोड़ा है, उसी का ही छोड़ा है। एंड पैराजम्बल जो था वो बहुत ईजी था। पैराजम्बल देख के मुझे लगा कि क्या ही आया, पैराजम्बल तो मुझे नहीं पसंद, बट बहुत ईजी था। एंड उसका जो सीक्वेंस था CAVED, आप लोग कंफर्म कीजिएगा क्या सही है ये। हालांकि मुझे पूरा कंफर्मेशन है, वो एकदम सही है 100%। एंड ये था। एंड पैसेज पैसेज बहुत इजी था, बहुत अच्छा पैसेज था। 1-2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से ट्रिकी थे, अगर आप नहीं पढ़िएगा अच्छे से तो गलत कीजिएगा, तो वो सब मैंने बहुत अच्छे से किया है। एंड एक था गुड। हाँ, गुड का एंटोनिम बताना था शायद, गुड का। हाँ, तो मैंने तो गुड का, पहले मैंने अनहेल्दी किया था बिना पैसेज पढ़े, फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, तब समझ में आया गुड क्वालिटी का है तो उसका उल्टा पुअर क्वालिटी का होगा। तो फिर मैंने उसका पुअर किया एंटोनिम, मुझे ये कुछ क्वेश्चन याद था तो मैंने बताए हैं। एंड एक था शायद आपका मैच करने का रहता है ना, 2 सेंटेंस मैच किया जाता है, कॉलम ए एंड कॉलम बी, वो था। तो वो एक था, आपके 2 ऑप्शन आ रहे थे, एक CD एंड BF समथिंग था, मुझे ऑप्शन भी याद आ रहा है। तो CD एंड BF, एक CD था, एक CD एंड BF, दो ऑप्शन था, एक BF एंड CD, एंड नेक्स्ट वाला CD। तो मैंने BF एंड CD किया, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, CD तो पूरा मैच कर रहा था, BF पे मुझे डाउट है, तो मैंने BF एंड CD, एंड ये शायद D ऑप्शन था, मैंने किया है। आप लोग बताइएगा आपने क्या किया है इसका, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये इंग्लिश का रहा, और मुझे कुछ क्वेश्चंस याद तो है, बट हाँ, एक फिलर जो है कुछ भी नहीं था, आया था बस पैसेज आया था, पैराजम्बल आया था, वही कॉलम का एक आया था, एरर आया था। एंड सेंट और कुछ था जो मुझे याद है, स्पेलिंग वाला आया था। हाँ, तो स्पेलिंग वाले सारे ईजी थे, बट एक मुझे नहीं आ रहा था शायद। तो ये मेरा था इंग्लिश में। एंड नेक्स्ट मैं बताती हूँ कौन से में, कौन से मैंने 31 किया है, वो मैं 35 कर पाती। मैं क्या कर रही थी, मैं सारे क्वेश्चंस को मैं डबल डबल चेक कर रही थी। एक तो ऑप्शन होते हैं ना हिंदी इंग्लिश में दो, तो मैं उसको बहुत अच्छे से कर रही थी, देन डबल चेक कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा लेट हो गया, नहीं तो मैं 35 करती। और एक क्वेश्चन तो मैंने किया था, मैं टिक करने जा रही थी, and मतलब पेपर जो है हट गया, अच्छा टाइम हो गया। और एक क्वेश्चन मैंने किया, बहुत ज़्यादा जल्दी में किया, इसलिए उसका आंसर नहीं मैच कर रहा था, 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही छूट गए। एंड मैं इतने थोड़ा सा मतलब बहुत स्लो भी कर रही थी कि मैं सही से तो कर रही हूँ ना, इसीलिए तो मेरा 35 होता, लेकिन मैंने नहीं किया, 31 किया। मैं अपनी स्पीड से पूरा अच्छे से चलती तो 35 हो जाता। एंड क्वेश्चन क्वांट्स बहुत ईजी था, मुझे लगा क्वांट्स बहुत ईजी था, मैं नहीं बोलूँगी कुछ हार्ड था। एंड
डेटा इंटरप्रिटेशन जो है डीआई, वो तो मतलब एकदम बच्चों वाला था, क्वेश्चन भी बच्चों वाला था, मतलब डेटा जो आया था वो भी बच्चों वाला था, उसका डेटा भी बहुत अच्छे अच्छे थे, 300 400 500 बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक आया था, एंड क्वेश्चन भी इतने छोटे छोटे थे एकदम। एंड एक ईजी एंड यूजी था, एम्प्लॉयड ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट। उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि उसमें साइड में क्वेश्चन में यूजी दिया था, मैंने उसको अंडर ग्रेजुएट समझ लिया, मैंने सोचा अंडर ग्रेजुएट कहाँ से है, तो उसी में मेरा एक होता है ना 25-30 सेकंड ज़्यादा लग गया। फिर मैंने देखा अरे यूजी मतलब अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को बोला जा रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान मतलब दिमाग को शांत किया, फिर मैंने देखा तो वो उसका मतलब ये है। तो फिर मैंने उसको किया, उसमें थोड़ा-सा मेरा टाइम दिया था, एंड एक-एक क्वेश्चन को मैं 2-3 बार चेक कर रही थी, दैट्स बिकॉज़ मतलब दैट्स व्हाई मेरा टाइम जो है ज़्यादा खा गया, नहीं तो मैं 35 कर लेती। 2 क्वेश्चन मैंने मैथ्स के पकड़े, वो मतलब हुआ नहीं, और एक मिक्सचर का था शायद लास्ट की तरफ 33 या 4 नंबर पे, वो मैंने नहीं किया, बाकी कौन से मैंने सारा किया। सिम्प्लीफिकेशन डैम ईज़ी थे, आप ओरली कर पा रहे थे, मतलब ओरली लिटरली ओरली हो रहा था, बहुत ईज़ी था। तो क्वांट्स मेरा 31 है एंड 99% एक्यूरेसी मेरा है, 1% छोड़ देते हैं, तो 1-2 गलती तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो एंड रीज़निंग में जो है मैंने 32 किया है, एंड उस पे मैंने क्या छोड़ा है मैं बताती हूँ। पहले तो था पज़ल, बहुत सारे थे, छोटे-छोटे थे। हाँ, जैसे क्वांट्स में मैं बता सकती हूँ कि हाँ, ईज़ी था। रीज़निंग ऐसा नहीं बोलूँगी कि डैम ईज़ी था। रीज़निंग में कुछ पज़ल है जहाँ पे लोग फँस सकते हैं, इवन मैं भी फँस सकती थी। मैंने थोड़ा-सा मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 या 2 क्लू लास्ट में जो घुमा रहा था, बाकी डायरेक्ट क्लू थे। 1-2 क्लू जो आपको घुमा रहा था, वहाँ पे इंसान फँस सकता है, तो मैं लकीली नहीं फँसी, मैंने सारा किया है। एंड एक तो आपका हेवियर देन लाइटर देन समथिंग था, एक ऑर्डर रैंकिंग, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, एसटी समथिंग था, एक क्लू भी था कि क्यू से जितने हेवियर होंगे ऐसा समथिंग, तो वो था। एंड अनसर्टेन था, अनसर्टेन में लेफ्ट साइड से एक छोड़ के ए एन एक्स था, मुझे इतना ही याद है, और याद नहीं आ रहा कितने लोग थे अनसर्टेन में। लोग नहीं पूछे गए थे कि कितने लोग हैं, कोई कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि अनसर्टेन में क्या लोग पूछे गए थे कि कितने लोग बैठे हैं अनसर्टेन में कॉलम में, तो मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ है अनसर्टेन में कितने लोग हैं पूछे गए थे, तो ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी तो मेरा सही था, सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे थे, एंड सब कुछ सही से बना है, एंड पज़ल मेरा सब अच्छा है, सिलॉग में मैंने किया है सब सही है। एंड और क्या आया था, और हाँ, डायरेक्शन आया था, और डायरेक्शन आया तो वो भी बहुत ईज़ी था, वो मैंने ऐसे चुटकी बजा के हो गया था, वो बहुत आसान था। तो एंड डायरेक्शन हुआ था, एंड हाँ, कुछ तो ये था, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं थे, वर्ड नहीं लिखे रहते हैं, एंड वर्ड 3-4 वर्ड दिए रहते हैं, एंड आपको चेंज करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन दिया था उस अकॉर्डिंग, वो सब थे। तो वो मैंने किया था, 2-3 तो बहुत कन्फ्यूज़िंग थे, तो वो मैंने छोड़ दिया था, और मैंने सोचा था मैं उसको लास्ट में करूँगी, तो मैंने सारा कर लिया था। एक मैंने पेयर फॉर्मेशन किया था, पेयर फॉर्मेशन है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो होता है, उसका आंसर 3 आएगा, तो वो मैंने किया है। एंड पेयर फॉर्मेशन था शायद, मुझे नहीं, लास्ट की तरफ मैं गई थी तो मैंने सही से देखा नहीं। एंड 1-2 सीरीज़ जो होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप के, जो भी वर्ड लिखे रहते हैं आपको सक्सीड एंड प्रिसीड करना पड़ता है, वो मैंने जो है 3 वो वाले छोड़े, बाकी मैंने सारे किए हैं। तो बस मेरा जो है अच्छा था पेपर, मुझे बस इतना ही लग रहा था कि कौन से में थोड़ा और 35 करती तो मुझे मतलब होता है ना, सेटिस्फाई रहता अपने कि हाँ मैंने अच्छा किया, बट कौन से में बस 2-3 और करना था, बाकी सही सही है मेरा पेपर। एंड मेरा टोटल अटेम्प्ट 89 रहा, इंग्लिश में 26, क्वांट्स में 31 एंड रीजनिंग में 32। तो ये मेरा पेपर रहा, आप लोग बताइएगा। और मेरा जो है बिहार से है, तो मेरा मुझे पता है कि निकल जाएगा, तो मैं मेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो मैंने पूछे हैं और क्या क्या हुआ है, एंड ये अनसर्टेन में कितने थे, मैं पूछा गया था क्या क्वेश्चन, कितने सारे लोग बैठे, ज़रूर बताइएगा। एंड यही तक था वीडियो, एंड आप अपने अटेम्प्ट्स भी जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फिर और मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी, और स्ट्रैटेजी वाले भी लाऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।